गुड इवनिंग ट्रेडर। एक बार फिर से आपका स्वागत है इनके ट्रेडर पे। दोस्तों, जैसा कि आज यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, कल हमने कहा था कि इस स्विंग के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो हमें एक अच्छी एंट्री मिली। आज मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ और हमें एंट्री भी मिली। यहाँ पे मार्केट लगभग सस्टेन करता रहा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया कि जो आज का हाई और लो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर अगर ये लो को ब्रेक करता है तो इसका मतलब इसने रेसिस्टेंस फेस किया और ये नीचे की ओर आ जाता। और लेकिन इसने हाई को ब्रेक किया, जो टारगेट है 48,000 के आसपास, तो इसने वहाँ क्या किया, लोगों को ट्रैप किया कि लोग सोच रहे हैं कि 48,000 जाएगा, लेकिन ये जब 933 के आसपास से ही घूम गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना है वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न बनता है। अभी अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। हमारा जो रेजिस्टेंस था 47,333 के ऊपर इसने क्लोज किया है और एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। तो एक चीज़ ध्यान में रहे कि हम किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे, क्योंकि हम लगातार 5 वीक से कंटिन्यूस मोमेंटम में है। एक दो दिन का हमें डिप मिला, उसे बायर्स ने अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ किया और एक अच्छा शार्प मूवमेंट मिला। अब दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अब मार्केट जब यहाँ पे कल ओपन हो, या तो ये इसी रेंज में कहीं ओपन होकर टाइम बिता के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, तो इस स्विंग के आसपास देखेंगे और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 933 के आसपास होगा। अगर दोस्तों कल हम गैप अप भी ओपन हो जाते हैं, या तो हम 48,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो गए इस रेंज में, तो यहाँ पे हम रेंज का इंतज़ार करेंगे, उसी के बाद एक ट्रेड करेंगे। जब तक ये फ्लो में जाएगा, हम वहाँ पे कोई जहाँ फ्लो में जाएगा तो हम उसे जाने देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लगभग डाउन से काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर चुके हैं। और जो हमारे रेंज के ब्रेकआउट का जो टारगेट होता है ना, वो रेंज का प्राइस का टारगेट लगभग लगभग अचीव हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, अगर ब्रेकआउट करता है तो 48,022, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारे लिए 48,122, और तीसरा टारगेट रहेगा 48,222 से लेकर के। अगर हम यहाँ पे किसी कारणवश यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये जो 500, 600, 400 से लेकर के 600 की 200 पॉइंट की एक रेंज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 2 बार 3 बार पहले यहाँ से हम रिजेक्शन ले चुके हैं। तो 47,200 से लेकर के 400 एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आएगा। तो हम कल के सिनेरियो में, तो मैं कोई सेल करने के बारे में, बाई चांस अगर ये इस ओपनिंग को आज को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा एसएल अगर कहीं बनेगा तो नीचे का ट्रेड बन सकता है। बाकी नीचे की साइड में कोई ज़्यादा खास इंटरेस्टेड हूँ नहीं। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। निफ्टी 50 के चार्ट में जो पैटर्न बना है वो बना है डार्वेस बॉक्स का और एक चैनल का। निफ्टी जब ओपन हुआ इसी रेंज के अंदर में, तब से ट्रेड कर रहा है। हाई रेंज पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर हाई रेंज पे गया, फिर नीचे आया। अब ये शायद इस हाई रेंज के पास जाए, फिर नीचे आए। तो हम इस चैनल को कल देखेंगे। पहली बात तो कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मार्केट अगर कल इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो 21,211 का जो हमारे जो टारगेट है 211 का, तो जो पहला जो हम टारगेट लेके चलेंगे 255 और 288, फिर उसके बाद अगर चलता है तो 322। छोटे छोटे टारगेट पकड़ेंगे, एसएल को टाइटली ट्रेल करेंगे, क्योंकि एक शार्प गैप अप के बाद हम जब कंटिन्यूस मूवमेंट में जाएंगे तो कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी हमें नहीं पता। किसी भी राउंड फिगर के पास, जैसे 300 200 के पास अगर कोई रुकता हुआ दिखे, कोई नेगेटिव पैटर्न दिखे, तो एक बार लगभग अपना आधी क्वांटिटी का एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कंटिन्यूसली जाएगा। अगर हम कम क्वांटिटी ट्रेड करें तो वहाँ हम प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर हम जो हमारा प्राइस एक्शन वाला सेटअप होता है वहाँ से वहाँ ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसे रीटेस्ट करने के बाद ओपनिंग के नीचे आता है, अब यहाँ पे जो 21,055 21,000 की जो रेंज है, इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। ये उसके लिए इसको 21,111 के आसपास नीचे थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा, उसी के बाद ही मूवमेंट आएगी। तो चलते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज निफ्टी से अच्छा ट्रेड आज बैंक निफ्टी में बना था, क्योंकि उसने वहाँ टाइम बिताया था। निफ्टी 10 मिनट के बाद ही निकल चुका था। देखते हैं सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स में भी सेम पैटर्न है, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो अगर कोई चार्ट पहले चल रहा है, कोई बाद में चल रहा है, तो हमेशा ना इंडेक्स में ऐसा देख के चलना होता है कि अब जिसका मूवमेंट अब स्टार्ट होने वाला है
वो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। जिसका निकल गया उसे हम पकड़ चलती ट्रेन में बैठेंगे नहीं, क्योंकि चलती ट्रेन में बैठेंगे फिर एसल पता नहीं कहाँ लगेगा और फिर हम मन चाहे जिस जगह पे एसल कट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। देखा जाए तो सेंसेक्स भी एक प्रॉपर इसी चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। ये चैनल थोड़ा सा नेगेटिव भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब एक मूवमेंट हो चुकी तो ये नेगेटिव कब होगा चैनल हमारे लिए, जब ये कल 70,300 टू 88 के नीचे जब ये ट्रेड करने लगेगा तो मेरे हिसाब से फिर ये कल की जो ओपनिंग प्राइस है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेंसेक्स में जो रेसिस्टेंस लेवल है पास ही है, तो हो सकता है कि इसे रिटेस्ट करने के बाद ये एक अच्छा मूवमेंट दे। लेकिन सेल साइड में हम क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे, बाइंग साइड में भी क्वांटिटी हम सेल साइड में 110 और बाइंग साइड में 120 ऐसा ट्रेड करें, क्योंकि अच्छे मोमेंटम के बाद फिर रिस्क रिवॉर्ड, आज जिसने प्रॉफिट कमाया है, जिन्होंने आज यहाँ पे बाइंग किया है उनको अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा। तो देखते हैं अब जो हमारे लिए ओपनली जो टारगेट थे 70,000 वीकली एनालिसिस में 555 के वो अचीव हो चुके हैं। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 70,800 888 के आसपास का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 71,000 अगर मार्केट कल इसी ओपन जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद निकलता है तो फिर यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, जो हमें लगभग यहाँ वेट करना चाहिए। एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे उसके बाद अगर ये निकले इनसाइड कैंडल बनाए तो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो जो पहला टारगेट रहेगा 70,777 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा 70,888 का। यहाँ पे जो 600 के पास ब्रेकआउट होगा मेरे हिसाब से आराम से 722 750 आराम से टारगेट अचीव हो जाएंगे। उसके बाद अगर मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन हो जाए तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इस ओपनिंग प्राइस ये जो लो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पास ही किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम आएगा। अगर यहाँ पे कोई रेंज बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर आज की क्लोजिंग को टच करने की कोशिश करेगा। नेगेटिव साइड में क्वांटिटी कम, क्योंकि ट्रेड रिवर्सल हो सकता है। एक बड़ा ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे और उसकी रैली आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चल रही है। और जो एफआईज हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखा है मोदी गवर्नमेंट के कारण, तो वो भी हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर मार्केट कल यहाँ से ओपन होगी इसको रीटेस्ट करके भी जाता है तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, अगर आप ऐसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लेवल पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।